हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब बढ़िया से हैं। आज मैं बात करूंगा जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मैप्स के बारे में। पिछले कल हमने किया था जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के सेट के बारे में, लेकिन आज हम करेंगे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मैप्स। तो बेसिकली मैप्स क्या होते हैं? मैप जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मैप होते हैं, वो होल्ड करते हैं की वैल्यू पेयर्स। अब की वैल्यू पेयर्स किस टाइप में रहते हैं? अ, अ, जैसे कि हमारे पिछले वाले सेट में नॉर्मल वैल्यू ही इंसर्ट की थी, लेकिन इसमें हमारी की भी इंसर्ट की जाती है। कैसे की जाती, क्या किया जाता है, वो सारा हम आगे वीडियो में देखेंगे। अ, और मैप क्या करता है कि हमारी ओरिजिनल पोजीशन को याद रखता है कि हमारी पिछली पोजीशन क्या थी। और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के मैप की जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑल्सो वो यूज़ किस लिए की जाती है, ताकि हम साइज़ भी उसका चेक कर सकें। क्यों, बेसिकली उसका हम साइज़ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है। सो हम करेंगे बहुत सारी चीज़ें। सो मैप कैसे यूज़ करते हैं? सबसे पहले तो मैप के लिए न्यू मैप मेथड होता है, मैप। ठीक है। और न्यू मैप से हम कॉल करवाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा एक एग्ज़ाम्पल है, उसमें एरे ले लेते हैं। एरे क्या एक्चुअल में हम एरे ले लेते हैं हम। इसके अंदर वही वाली चीज़ एरे ले लेते हैं जो हमने पिछला वाला लिया था। सो इस केस में हम क्या करते हैं? राइट। सो कांस्टेंट फ्रूट्स इक्वल टू, ठीक है। अब मैं फ्रूट्स लिखूंगा और उनके प्राइसेस लिखूंगा। सो फ्रूट के अंदर मैं उसके प्राइसेस लिखूंगा। ठीक है। अलग अलग फ्रूट के अलग अलग प्राइसेस होंगे। ठीक है। अ, अब मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, मैं अलग तरीके से भी लिख सकता हूँ। ये मैं अभी आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। सो इसके अंदर हम की वैल्यू पेयर्स डालेंगे। अब जैसे कि हमने की वैल्यू पेयर्स में डाली एप्पल। एप्पल का आजकल जो रेट चला है पर केजी, वो है 200 पर केजी मिल रहा है। ठीक है। इसको हम इस तरीके से ही करेंगे, हम कॉमा से सेपरेट करेंगे। ठीक है। सो 200। बनाना 70 रुपये किलो। बनाना, ठीक है, 70 रुपये किलो हो गया। 70 रुपये किलो नहीं, सॉरी, दर्जन, डजन्स, डजन्स होता है। ठीक है। और ऑरेंज, ऑरेंज कितने का है? कल ही लेके आया मंडी से। सो ये है हमें अराउंड 120 का मिल रहा है। ठीक है। सब्जी मंडी से लेके आए थे हम। सो अब मैं इसके अंदर एक और कांस्टेंट डिफाइन करता हूँ। कांस्टेंट गेट फ्रूट्स, ठीक है, इक्वल टू न्यू मैप। मैप किसको करना है हमने? फ्रूट्स को। ठीक है। फ्रूट्स को मैप किया। अब मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं गेट फ्रूट्स को कंसोल डॉट लॉग करता हूँ, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। रिफ्रेश करते हैं। सो हमारा एक में मिल गया एक ऑब्जेक्ट। यहाँ पे की वैल्यू पेयर है, की हमारी ये है। ठीक है। की एप्पल है और वैल्यू है हमारी 200। ठीक है। सो देखिए, आपको ये सारी चीज़ें दिख रही हैं एक्चुअल में कि ये एक की है और ये इसकी वैल्यू है। तो की वैल्यू पेयर इसलिए कहा जाता है। ठीक है। सो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि ये की वैल्यू पेयर क्या चीज़ होती है। अब इसका क्या तरीका होता है? अब हमें कुछ अगर ऐड करना है, तो मान लो हम क्या कर सकते, कैसे कर सकते? गेट मतलब गेट फ्रूट्स डॉट। अब डॉट, देखिए ना यहाँ पे मैंने जैसे डॉट किया तो मेरे ये इसने क्या कहते हैं
जो मेरा एडिटर है इसने बहुत सारे ऑप्शंस बता दिए, इसके ऑलरेडी ऑप्शंस बता दिए इसने। सो इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। सो बेसिकली सेट होता है। सेट किस लिए यूज़ होता है कि अगर हम, जैसे मान लो हम सेट यूज़ करते हैं तो हम की वैल्यू पेयर की वैल्यू इंसर्ट करने के लिए होता है। जैसे हमने कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है, मान लो हमने एक और इंसर्ट करनी है इसके अंदर, तो हम इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐड का काम करता है। सो या तो अपडेट करना हो, अगर हम मान लो मेरे को एप्पल को अपडेट करना है, एप्पल्स जो भी नाम होगा उसको अपडेट करना है। मैं चाहता हूँ कि इसका प्राइस 200 नहीं है, अब 150 हो गया, 150 हो गया। ठीक है, सो सेव करूँगा तो यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, देख रहे हैं ना आपको, 150 आ गया है यहाँ पे। सो 150 आ गया सर, चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। सो दैट इज़ वन थिंग। अब हम गेट सेट तो कर लिया, गेट भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे गेट 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 में हमें सिर्फ उसकी की पे की वैल्यू डालनी पड़ती है। की डाल के हमें इसकी वैल्यू आ जाती है। वैल्यू कैसे आएगी हमारी, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। रुको, कंसोल लॉग करवाना पड़ेगा ना हमें। कंसोल लॉग के बदले हम ऐसा करते हैं ना, इसको डॉट गेट एलिमेंट्स बाय आईडी डॉट ये डेमो डेमो डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू, यहाँ पे हमारी जो वैल्यू आई है, ताकि हमें दोनों वैल्यूज दिख जाए। ठीक है, सो चेक करते हैं अब रिटर्न क्या हो रहा है हमारा। सो हमारा 150 आ गया। सो बेसिकली हमने क्या रिटर्न करवाया था, हमने एप्पल का रिटर्न करवाया था। एप्पल के बदले हम बनाना का भी रिटर्न करवा सकते थे, हमारी मर्जी है भाई, जिसका भी रिटर्न करवाना है। सो देख सकते हैं आपकी, ये काफ़ी यूज़फुल हो सकता है, कई बार काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। गेट सेट, फिर हमारा और क्या आ जाता है इसके अंदर, जैसे मैं मान लो गेट फ्रूट्स डॉट डॉट करता हूँ तो हमारा डिलीट आ जाता है, क्लियर आ जाता है। डिलीट क्या करता है, अभी हम अलग अलग करते हैं। ठीक है, सबको करते हैं, सबका यूज़ करेंगे हम। गेट मैं आपको सबको एक्सप्लेन करूँगा। डॉट क्लियर, ठीक है, हर एक को करेंगे। डॉट फॉर ईच का तो हमने काफ़ी जगह पे किया है, वैसे तो फॉर ईच को मेरे को करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉर ईच तो हमने बहुत ज़्यादा कर लिया, हर जगह पे किया है हमने फॉर ईच। सो अगर आपको पता नहीं कि कैसे करते यूज़, तो आप मेरे पिछले ट्यूटोरियल ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सो की फॉर जैसे डिलीट, और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हैज़, ये 3 चीज़ों का यूज़ करके देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिलीट क्या करेगा, ये बेसिकली हमें जो चीज़ डिलीट करवानी है वो डिलीट कर देगा। हमने क्या डिलीट करवाना है, मान लो हम क्या डिलीट करवाना चाहते हैं इस केस में। मैं डिलीट करवाना चाहता हूँ हमारा ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज का यूज़ ही नहीं हुआ। सो ऑरेंज को डिलीट करवा देते हैं, उसका की की डालनी है, वैल्यू ऑटोमेटिकली डिलीट कर देगा। ठीक है, सो मैं अब सेव करता हूँ, और यहाँ पे देखते हैं ऑरेंज तो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, ये ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिया इसने। ठीक है, सो हैज़ हैज़ क्या करेगा, चेक करेगा, ये सर्च के लिए यूज़ होता है। हैज़ क्या करता है कि हमारी चेक करता है कि अगर कोई वैल्यू है उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, और ये ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। अब देखो मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ, इसी को कंसोल लॉग करता हूँ, डॉट लॉग। ठीक है, मैं अब करता हूँ, क्योंकि मैंने ऑरेंज ऊपर से डिलीट कर दिया है। ठीक है, डिलीट कर दिया तो मैं इसको ही सर्च करता हूँ, डिलीट किए हुए को सर्च करता हूँ, ये फॉल्स आना चाहिए। तो इस केस में फॉल्स आएगा, एल्स केस में ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स आया, लेकिन अगर मैं ऊपर वाला कोड को कमेंट आउट कर देता हूँ तो यहाँ पे हम चेक करते हैं, यहाँ पे ये ट्रू आया, कि क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फिर हमने
क्लियर का यूज़ करना अगर हम चाहते हैं कुछ मतलब पूरा का पूरा हमारा फ्रूट्स के अंदर का ये गेट फ्रूट्स के अंदर का डेटा है वो सारा क्लियर हो जाए, तो हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लियर मेथड का मतलब अब अगर हमने ये क्लियर कर दिया, मैं सेव करता हूँ, कंसोल लॉग किया हुआ हमने, ये सारी चीज़ें हटा देता हूँ मैं फ़िलहाल के लिए। अब मैं कंसोल लॉग करता हूँ गेट फ्रूट्स, तो इसका वैल्यू इनर वैल्यूज़ होगी नल, कोई प्रॉपर्टी नहीं, कुछ नहीं, ये क्लियर कर देगा सब कुछ। ठीक है, क्लियर कर दिया इसने सब कुछ। सो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या कमी रह गई है मेरे वीडियो में, और मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। एंड थोड़ा बहुत आपको ये बता देता हूँ मैं कि जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट और मैप में क्या फ़र्क रहता है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो डायरेक्टली इटरेबल नहीं रहते हैं, लेकिन जो मैप होते हैं वो डायरेक्टली इटरेबल होते हैं। फिर दूसरी चीज़ ये होती है कि उन जो जावास्क्रिप्ट, अब एक और चीज़, हाँ मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि इसको क्लियर नहीं करते हम। ठीक है, क्लियर नहीं करते, हम डिलीट कर देते हैं, कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, गेट फ्रूट्स डॉट साइज, साइज प्रॉपर्टी होती है। अब ये प्रॉपर्टी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स में नहीं होती है, ये इसमें होती है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में नहीं रहती लेकिन इसमें रहती है। तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ इसको, मान लो कंसोल लॉग करवाता हूँ इसको, तो देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, हमारा रिजल्ट हमें जो मिलेगा कंट्रोल, ठीक है आप चेक करते हैं हमारा रिजल्ट क्या आएगा। ओके, इज नॉट अ फंक्शन, इट्स नॉट अ फंक्शन, इट्स अ प्रॉपर्टी नॉट साइज। ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, टू आ गया हमारे। ठीक है, डॉट साइज एज अ मेथड नहीं होगा, मेथड नहीं कहलाएगा, इसको एक काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है। तो हम इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल ऑब्जेक्ट में ये चीज़ नहीं होती है थी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया डिफरेंस। अब इस केस में जो मैप्स होते हैं, उस केस में क्या होता है कि हम आ, जो कीज़ होती थी किसी भी टाइप की ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं, कुछ भी टाइप के ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट्स की, तो उसके अंदर हमेशा स्ट्रिंग्स होने चाहिए। ठीक है, और सिंबल्स। ठीक है, आ, एक और डिफरेंस क्या होता है कि आ, ये जो कीज़ होती हैं इस केस में, मैप्स के केस में, ये ऑर्डर बाय चलती है। ऑर्डर मतलब एक एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चलती हैं कि जिस हिसाब से हमने इंसर्ट किया उसी हिसाब से उसी पोजीशन पे ही इंसर्ट हो जाएंगी दोबारा से। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे डिलीट किया था ऑरेंज, तो अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो भी ये एग्जैक्टली सेम पोजीशन पे रहेगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट रहता है उस केस में ये ऑर्डर नहीं रहती। ठीक है, लेकिन फाइनली अगर हम बात करें एक और चीज़ की, तो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में डिफ़ॉल्ट कीज़ होती हैं, लेकिन जैसे कि हमारे उस केस में रहती है 0 और 1। अगर कीज़ नहीं हुई तो उस केस में 0 एंड 1 रहती है, लेकिन इस केस में नहीं रहती। मतलब मैप्स के केस में हमारी 0 और 1 नहीं रहती। मतलब हमारी अगर कोई भी कोई डिफ़ॉल्ट की होती ही नहीं है, इसमें हमें की वैल्यू पेयर इंसर्ट करना ही पड़ता है। ठीक है, सो होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इन केस कोई डाउट है प्लीज़ मेरे को मैसेज में या फिर कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई डाउट है प्लीज़ क्लियर आउट कर दीजिएगा, और मेरे को बताइए कि मैं अपने वीडियोस को कैसे इम्प्रूव करूं, ताकि मैं आने वाले वीडियोस में उसको इम्प्रूव कर सकूं। मैं आने वाले वीडियोस में और भी नोट्स लेके आऊँगा। एक्चुअल में मैं नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में रखा करूँगा, और वो मैं एक्चुअल में शेयर कर दिया करूँगा अपने यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। सो ताकि आपको आसानी से वो चीज़ें यूज़ करनी आ जाए। ठीक है, मतलब आपको आसानी रहेगी कि वो कैसे यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया है।
इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच गाइस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।